इसाइयाह का ग्रंथ अध्याय 51। सिय्योन का चिरस्थायी उद्धार। तुम जो धर्माचरण करते और प्रभु को खोजते रहते हो, मेरी बात सुनो। उस चट्टान की ओर देखो जिससे तुम काटे गए हो, उस खदान की ओर जिससे तुम निकाले गए हो। अपने पिता इब्राहिम पर ध्यान दो, सारा पर जिसने तुमको जन्म दिया। जब मैंने इब्राहिम को बुलाया तो वह अकेला था। मैंने उसे आशीर्वाद दिया और उसके वंश की वृद्धि की। प्रभु निश्चय ही सिय्योन को सांत्वना देगा और उसके खंडरों पर दया दृष्टि करेगा। वह उसकी मरुभूमि को आदन वाटिका के सदृश बना देगा और उसके उजाड़ स्थान प्रभु के उद्यान के सदृश। वहां आनंद और उल्लास बना रहेगा, वहां धन्यवाद के गीत गूंजते रहेंगे। मेरी प्रजा, मेरी बात सुनो, मेरे नगर मुझ पर कान दो। मैं संहिता को प्रकट करूंगा, मेरा न्याय जातियों की ज्योति होगा। मेरा न्याय निकट है, मेरा उद्धार आ रहा है। मैं अपने बाहुबल से जातियों का न्याय करूंगा। दीप मेरी ओर देखेंगे और मेरे सामर्थ का भरोसा करेंगे। आकाश की ओर आंखें ऊपर उठाओ और नीचे की ओर पृथ्वी पर दृष्टि दौड़ाओ। आकाश धुएं की तरह विलीन हो जाएगा, पृथ्वी वस्त्र की तरह जीर्ण हो जाएगी और उसके निवासी कीड़े की तरह मर जाएंगे। किंतु तुम्हारे लिए मेरा उद्धार चिरस्थायी है और मेरा न्याय सदा बना रहेगा। ओ मेरी प्रजा, तुम जो सधर्म समझती हो और मेरी संहिता को हृदय से चाहती हो, मेरी बात सुनो। मनुष्यों की निंदा से मत डरो और उनके अपमान से मत घबराओ, क्योंकि उन्हें कीड़े कपड़ों की तरह चाट जाएंगे, उन्हें कीट ऊन की तरह खा जाएंगे। किंतु तुम्हारे लिए मेरा न्याय पीढ़ी दर पीढ़ी, मेरा उद्धार सदा बना रहेगा। प्रभु की भुजा जाग जाग सामर्थ्य धारण कर। जाग प्राचीन काल की तरह, पुरानी पीढ़ियों के समय की तरह। क्या तूने राहाब को टुकड़े टुकड़े नहीं किया और पंखदार सर्प को नहीं छेदा? क्या तूने समुद्र को, महागर्त की जलधाराओं को नहीं सुखाया? तूने समुद्र की गहराइयों में मार्ग नहीं बनाया, जिससे मुक्त किए गए लोग पार कर सके? प्रभु द्वारा मुक्त किए गए लोग लौटेंगे। वे चिरस्थायी आनंद से विभूषित, सुख और उल्लास में विभोर, दुख और चिंता से मुक्त होकर जयकार करते हुए सिय्योन में प्रवेश करेंगे। मैं ही तुमको सांत्वना देता हूँ, तो तुम मरणशील मनुष्यों से क्यों डरते हो? आदम के पुत्रों से जो घास के सदृश हैं, तुम अपने सृष्टिकर्ता को क्यों भूल जाते हो, जिसने आकाश को फैलाया और पृथ्वी की नींव डाली? तुम दिन भर निरंतर अत्याचारी के क्रोध से क्यों डरते हो, मानो वह तुम्हारा विनाश करने में सामर्थ हो? कहाँ है अत्याचारी का क्रोध? झुके हुए बंदी शीघ्र ही रिहा किए जाएंगे। वे नहीं मरेंगे और उन्हें रोटी का अभाव नहीं होगा, क्योंकि मैं तुम्हारा प्रभु ईश्वर हूँ, जो समुद्र का मंथन करता, जिससे उसकी लहरें गरजती हैं। मेरा नाम है विश्व मंडल का प्रभु। मैंने अपने शब्दों को तुम्हारे मुंह में रखा और तुमको अपने हाथ की छाया में छुपाया है। मैंने आकाश को स्थापित किया, पृथ्वी की नींव डाली और सिय्योन से कहा, तुम ही मेरी प्रजा हो। यरूशलेम को सांत्वना। यरूशलेम नगरी जाग, खड़ी हो जा। तूने प्रभु के हाथ से उसके कोप के प्याले का पान किया। तूने लड़खड़ा देने वाली मदिरा का पात्र पूरा पूरा पी लिया है। तूने जितने पुत्रों को उत्पन्न किया, उनमें एक भी तेरा पथ प्रदर्शक नहीं बना। तूने जितने पुत्रों का पालन पोषण किया, उनमें एक ने भी तेरा हाथ नहीं थामा। तुम पर दो दो विपत्तियां टूटी, उजाड़ और विनाश, भुखमरी और तलवार। किसी ने तुझ पर विलाप नहीं किया, किसी ने तुझे सांत्वना नहीं दी। तेरी संतति जाल में फंसे मृग की तरह हर गली के नुक्कड़ पर बेहोश पड़ी है।
वह प्रभु के कोप की मारी ईश्वर की डांट से घायल है। इसलिए दुर्भाग्यशालिनी, मेरी बात सुन, तू बिना अंगूरी पिए लड़खड़ा रही है। तेरा स्वामी, तेरा प्रभु ईश्वर, जो अपनी प्रजा का पक्ष लेता है, कहता है, मैंने तेरे हाथ से लड़खड़ा देने वाला प्याला ले लिया है। तू फिर कभी मेरे क्रोध का पात्र नहीं पिएगी। मैं उसे तेरे हत्याचारी के हाथ में दूंगा, उन लोगों के हाथ जो तुझसे कहते थे, भूमि पर लेट जा, हम तुझ पर पैर रखकर आगे बढ़ेंगे। और तूने अपनी पीठ जमीन जैसी बना ली, मार्ग जैसी जिस पर गुजरने वाले चलते थे।